हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। ओके, बहुत सिंपल है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो रिलेशन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सेट ए रिप्रेजेंट करता है डोमेन को और सेट बी रिप्रेजेंट करता है कोडोमेन को। सो यहाँ हम लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। तो ए का जो भी एलिमेंट बी से रिलेटेड है तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल सेट ए में 1, 2, 3 है और बी में A, B है। तो लेट सपोज 1, 2, 3 और बी में है ये। और हमारे पास एक रिलेशन है 1, A, 2, B। लेट सपोज 1, A एंड 2, B इज देयर। सो 1 को मैं एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिलेट करूंगा, और 2 को बी से करूंगा। यहाँ 3 का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 3 किसी से रिलेट नहीं हुआ है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये है हमारा क्या, डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। ओके, अभी हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। तो जैसे मैं डायग्राम से दिखाया था, पीछे सर्कल, 2 सर्कल करके दिखाया था, इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। तो एक रिलेशन को या तो डायग्राम से दिखा सकते हैं या मैट्रिक्स से दिखा सकते हैं। तो मैट्रिक्स को उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन। तो ये इसको हमेशा MR से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट MR मीन्स मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन। और इसका जो भी एलिमेंट होगा उसको स्मॉल MIJ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, जो भी मान लेते हैं 2 सेट है। एक सेट है ए, इसमें मान लो M एलिमेंट्स हैं। एक सेट है बी, इसमें N एलिमेंट है। तो जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगा, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा M×N का होगा। तो यहाँ M क्या है, रो है, और N क्या है, कॉलम है। तो जो रो रहेगा वो फर्स्ट सेट और जो कॉलम रहेगा वो सेकंड सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स रिलेशन। ओके, अब इसका एलिमेंट कैसे डिफाइन होगा? तो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ MIJ, इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब कोई भी पेयर, मान लो A1I और BJ रिलेशन से अगर बिलोंग कर रहे हैं तब तो 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। अदरवाइज मतलब अगर AIBJ रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सेट, रिलेशन के सेट में अगर वो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके सामने मैं 1 लिखूंगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके सामने मैं 0 लिखूंगा। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन। और इसका मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन को दूसरा नाम है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो व्हाट इज adjacency matrix? The matrix MR is called adjacency matrix of relation R, or simply we can say the matrix of a relation R. ओके, तो ये तो था मैट्रिक्स रिलेशन। अब बुलियन रिलेशन क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का वैल्यू 0 और या 1 हो तो उसको बोलते हैं बुलियन मैट्रिक्स। सो बुलियन मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स whose element are either 0 और 1। तो जिसका वैल्यू 0 या 1 हो उसको बोलेंगे बुलियन मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव 1, 0, 0, 1, 0, 0। तो यहाँ 1, 2, 3 ले लेता हूँ, ये ए भी ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखो 1 का रिलेशन ए से है तो यहाँ 1 है। कहीं भी अगर 1 है तो इसका मतलब वो रिलेटेड है। अगर कहीं भी 0 है तो इसका मतलब वो आर में नहीं है। अगर मैं फाइंड करूँ इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा वैल्यू है वो क्या होगा, पहले मैं देखूंगा 1 किधर है। 1 इधर है तो 1 किससे रिलेटेड है, 1, A से। सो वी राइट 1, A। 1 इधर भी है तो ये किससे रिलेटेड है, 2, B।
सो दिस इज आवर रिलेशन। तो मैट्रिक्स रिलेशन से मैं रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, जो भी हमारा रिलेशन है। और रिलेशन या मैट्रिक्स रिलेशन से मैं डायग्राफ भी बना सकता हूँ। क्या ये ये हमारा क्या है, ए, और ये हमारा बी है। तो जो रो में रहेगा वो हमारा ए है, और जो कॉलम में रहेगा वो हमारा सेट बी है। तो वन इज रिलेटेड विथ ए एंड टू इज रिलेटेड विथ बी। सो दिस इज मैट्रिक्स रिलेशन। इसको मैं बुलियन रिलेशन भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू या तो जीरो है या वन है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, let the matrix of a relation one zero zero one zero one zero one 1010 1 2 3 ABCD। ओके, हमें इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से एक रिलेशन फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन फ्रॉम दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो साफ साफ देखो, बहुत बहुत ही इजी है। तो हम देखेंगे वन किधर है। तो वन एक इधर मिल रहा है, वन इज रिलेटेड विथ ए, सो राइट वन फर्स्ट पेयर। एक वन इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, D। वन इधर है, ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, B। ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, D। ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, A। और ये वाला वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, C। तो मुझे ध्यान देना है, जो वन है, वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन जैसे ही देखो, ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1, A रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ जीरो है, जीरो का मतलब क्या है कि 1, B आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, हम वहाँ वन रखेंगे जब बिलोंग करेगा, और वहाँ जीरो रखेंगे जब बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, अगर मैं पूछूं 3, D इज रिलेटेड विथ आर, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये नॉट रिलेटेड टू आर है, यहाँ जीरो है। ओके, अगर मैं काउंट करूं कितने वन है, सपोज इन फर्स्ट रो यू हैव 2, 1, 2, 1, 2, 1। सो नंबर ऑफ वन इन फर्स्ट रो इज 2, सेकेंड रो इज 2 एंड थर्ड रो इज 2। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब रिलेशन में 6 पेयर बनेंगे। ओके, तो पहले वाले में दो, टू का मतलब क्या है कि वन इज रिलेटेड विथ टू अदर वैल्यू ऑफ बी, टू इज रिलेटेड विथ other two value of set B, and 3 is related with other two value of set B. So this represents matrix of a relation. Okay, रिलेशन का कोई भी मैट्रिक्स यूनिक नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक रिलेशन का मैट्रिक्स सपोज कुछ आ रहा है, तो उसी रिलेशन का मैट्रिक्स में अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो सेम सेम नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन इज नॉट यूनिक। हाउ? बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए along the row or along the column or both, but maintaining the same relation we get different matrices. एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक रिलेशन है, सपोज एक रिलेशन है R 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4। ओके, ये जो रिलेशन बना है सेट ए से लिया गया है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए लेंगे
तो वहां से जो रिलेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, इफ ए इज रिलेटेड विथ बी सच दैट ए इज लेस देन बी। ओके, तो अगर मैं इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। सपोज मैं ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो हम वहाँ 1 मार्क करेंगे जहाँ रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे 1 का रिलेशन 2 से है तो यहाँ 1, 1 का 3 से है, 1 का 4 से है, बाकी ये 0 है। 2 का सिर्फ 3 से है, 4 से है। 3 का सिर्फ 4 से है, 4 का किसी से नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके, तो फॉर दिस रिलेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, लेट सपोज अगर मैं 1 2 3 4 की जगह अगर मैं 1 2 4 3 लिख दूं और इधर भी कुछ चेंजेस कर दूं 1 2 4 3, तो देखते हैं क्या वही मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 का किसी से, 1 का सिर्फ 2 से है, 4 से है, 3 से है। 2 का 1 से नहीं है, इससे नहीं है, इससे है, इससे है। 4 का किसी से नहीं है, 3 का सिर्फ 4 से है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, जैसा ये मैट्रिक्स है वैसा ये नहीं है। अगर मैं फिर से, अगर सपोज अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 4 1 2 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 4 3, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं बट रिलेशन सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मुझे सेम रिलेशन का डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं by changing the order of element of a along the row or column but maintaining the same relation we get different relation. So we get what, different relation, sorry, we get different matrices for same relation. So we can say that relation of matrix is not unique.